नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों बात करूंगा यहाँ यस बैंक की। और यस बैंक में दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। शायद थोड़ी सी बड़ी हो जाए, प्लीज़ बियर कीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। प्लस अंदर क्या चल रहा है इसको लेकर के एक बहुत ही प्यारा आर्टिकल मुझे मिला है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। और दोस्तों जो मैंने कहा है कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही है, वो वाकई में एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर ये इन्वेस्टमेंट की बात कंप्लीट हो जाती दोस्तों, आने वाले समय में एक बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के दरवाजे यस बैंक के लिए खुल जाएंगे। क्या प्रॉब्लम आ रही है इस इन्वेस्टमेंट में, क्यों ये इन्वेस्टमेंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तमाम चीज़ों में दोस्तों बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो। और अब यदि आप यस बैंक के निवेशक हैं तो आपको ये वीडियो जरूर से जरूर देखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और सबसे पहले डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग यस बैंक में है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तुरंत वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, ताकि यूट्यूब दूसरों को रिकमेंड करे। इसलिए लाइक सबसे पहले कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। 1.86% दोस्तों तेजी आई हुई है ये, ठीक है। ज्यादा तेजी में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि मेन क्या है। जिसका वीडियो है आप देखें। एडवेंट विग्स $1 बिलियन बैट ऑन यस बैंक, ड्यू डिलिजेंस ऑन। ठीक है दोस्तों, $1 बिलियन की बैट करने वाला है एडवेंट यस बैंक में। आप देखें, प्राइवेट इक्विटी ग्रुप एडवेंट इंटरनेशनल इज इवेल्युएटिंग अ रुपीज 707,500 crore $1 billion investment in Yes Bank to further capitalize its balance sheet as the private lender. Now under the stewardship of State Bank of India tries to establish operation, Yes Bank faced a run on deposit in early 2020, after which an SBI-led consortium took over in March. देखिए दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज़ आपसे यस बैंक में कहता हूँ कि सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं दोस्तों, लेकिन अभी भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो यस बैंक अभी उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा है। और यही कारण है कि इसके जो शेयर प्राइस है वो उतना नहीं चल रहे। प्लस मैं आपको दिखाता हूँ दैट इज वैल्यूड 7,500 करोड़, $1 बिलियन की दोस्तों इन्वेस्टमेंट की यहाँ बात हो रही है एडवेंट इंटरनेशनल की यस बैंक में, ताकि वो जो अपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट है एज अ प्राइवेट लेंडर वो बढ़ा पाए दोस्तों, ठीक है। नाउ एडवेंट इज करेंटली कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस एंड मैनी फॉर्म अ कंसोर्टियम सोर्सेज सेट द प्राइवेट लेंडर इज कीन टू रोप इन एटलीस्ट वन मोर बल ब्रैकेट प्लेयर फॉर को इन्वेस्टिंग। देखिए इसको लेकर के ना ये जो एडवेंट इंटरनेशनल है वो बहुत ज्यादा दोस्तों मैं कहूंगा सीरियस है। और वो ड्यू डिलीजेंस यानी कि बाकी बातें कर रहा है, जो भी चीजें लगेंगी उन सब चीजें दोस्तों क्या नहीं तैयारी कर रहा है। प्लस वो एक दोस्तों ना को इन्वेस्टर भी ढूंढ रहा है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, देखिए दोस्तों बहुत सी प्रॉब्लम्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, नाउ current regulation allow non-promoter like P players to buy up to 9.9% stake in banks। देखिए जो करंट रेगुलेशन है इस बैंक का उसमें इस तरह का है कि जो नॉन प्रमोटर हैं लाइक पी प्लेयर वो केवल 9.9% की स्टेक बाय कर सकते हैं सब्जेक्ट टू आरबीआई नोट। नाउ द करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ यस बैंक इज रुपीज 33,648 करोड़। अ 10% स्टेक इन द बैंक वुड दस इवैल्यूएट एट 3,364। देखिए अभी कंपनी की कहना चाहिए वैल्यूएशन क्या है, तो वो 33,000 करोड़ के आधा है दोस्तों, 33,500 करोड़ के आसपास है। तो जो 10% का स्टेक कितना होता है, 3,364 करोड़। तो आप देखिए इसीलिए अगर उन्हें एडवेंट ग्रुप को $1 बिलियन डालना है तो उन्हें दो लोगों को साथ में आना पड़ेगा। और एक किस तरह की डील हो रही दोस्तों, कुड बी सिमिलर टू बाय एक्सेस डील। देखिए 10 एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 75,000 करोड़ माइट रिक्वायर एडवेंट टू बी अ पार्ट ऑफ अ कंसोर्टियम और टू सीक स्पेशल परमिशन फ्रॉम द बैंकिंग रेगुलेटर। देखिए अगर एडवेंट ग्रुप को निवेश करना है तो क्या करना पड़ेगा उन्हें, या तो कहना चाहिए कोई स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी बैंक रेगुलेटर से, या कोई कंसोर्टियम बनाना पड़ेगा। नाउ द प्रपोज इन्वेस्टमेंट वाया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट could be similar of buying capital investment in Axis Bank saw the Boston-based PE major lead a consortium pump a $1.5 billion in wake of worsening asset quality and regulator glare। देखिए एक्सिस बैंक में जब इस तरह की प्रॉब्लम आई थी तो क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, जब इन्वेस्टमेंट किया था $1.5 बिलियन का, तो उन्होंने क्या किया था दोस्तों कि उन्होंने किया था द बॉस्टन बेस्ड पी मैन लेड कंसोर्टियम बना के उन्होंने $1.8 बिलियन का पंप अप किया था इस बैंक में। लेकिन देखिए इन सब चीज में क्या होता है, ईमेल आता है यस बैंक का इस पूरी कहना चाहिए न्यूज के ऊपर दैट
वी रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन एनी स्पेकुलेटिव आइटम। भैया जो बैंक है ना, वो कोई भी कहना चाहिए रिस्पॉन्स देने से बच रही है इस तरह के कहना चाहिए न्यूज को लेकर के। ठीक, आगे आप देखें, वन ऑफ द सोर्सेज मेंशन अबाउट अस, देखिए एक और सोर्स ये कह रहा है कि भैया हांगकांग बेस्ड एक स्पेशल सिचुएशन फंड है जो ऑल्सो पोटेंशियल फंड कहना चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। देखिए हांगकांग को तो मुझे नहीं लगता डालना चाहिए, बिकॉज ड्यू टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट, और चाइना और चाइना से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया के कम से कम फाइनेंशियल मार्केट में नहीं आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन देखिए लगने से कुछ होता नहीं है, भारत की यूनिकॉर्न में जितना इन्वेस्टमेंट चाइनीज का है, इन्वेस्टर्स का है, उतना किसी का नहीं है। ठीक है, ये हार्श ट्रूथ है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द बायलैटरल टॉक आर ऑनगोइंग एंड मे कोलैप्स द शेयर प्राइस सर्चेस वांट द सोर्सेस। देखिए एक कारण जो है ना कि शेयर प्राइस चल क्यों नहीं रहे हैं या बातें क्यों नहीं हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन देखो ये है, जो बायलैटरल टॉक चल रही है ना आपस में दोनों की, अगर शेयर प्राइस बहुत ज्यादा भाग जाते हैं तो ये रेगुलेटर के रोड ब्लॉक में आ जाएगा कि भैया आपने स्पेकुलेटिव बाइंग की है इसको लेकर के, तो इसी कारण भी है कि शेयर उतना ज्यादा चल नहीं रहा है। नाउ एसबीआई दोस्तों अभी लार्जेस्ट शेयर होल्डर यस बैंक की, जो रखती है 30% स्टेक, पहले उसका 48% था लेकिन मार्च में उन्होंने घटा के 30% कर दिया है। और जो एसबीआई है दोस्तों वो एक लॉक इन पीरियड के लिए जो 3 साल के लिए 26% से नीचे अपनी स्टेक नहीं ला सकती, और उसने अभी तक दोस्तों लगभग 7,810 करोड़ अपना कम कर चुका है पिछले 2 ट्रेंचेस के अंदर। ठीक है, तो आप देखें, नाउ फ्रॉम सिंस मार्च 2020 यस बैंक हैज रेज्ड 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ दोस्तों जो यस बैंक है वो ऑलरेडी रेज कर चुका है, इंक्लूडिंग 10,000 करोड़ व्हेन एसबीआई एंड अ क्लच ऑफ private bank investment to keep the bank afloat and a follow on public issue of 15,000 करोड़। देखिए ऑलरेडी जो यस बैंक है वो 25,000 करोड़ कहना चाहिए कर चुका है, आपने रेस कर चुका है पैसे, जिसमें 10,000 करोड़ एसबीआई और प्राइवेट बैंक इन्वेस्टेड टू कीप बैंक एट फ्लोट। ठीक है, कि इनमें 10,000 करोड़ इन्वेस्ट किया गया ताकि भाई कंपनी में पास पैसे रहे यस बैंक के पास, और 15,000 पब्लिक इश्यूज के थ्रू। नाउ its board had on January 21, 21st January 2021 approved a proposal of 10,000 करोड़। मैं जब आपसे कहता दोस्तों कि जो आप देखते हो जब भी कोई फंड रेज का इशू आता है खासकर कि बैंक्स में, कई लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए जब कोई अगर बैंक फंड रेज करता है ना दोस्तों, तो ये थोड़ा निगेटिव साइन रहता है, क्योंकि बैंक को चाहिए पैसों की जरूरत, तो वो डेली अपने ऑपरेटिंग कहना चाहिए डेली डे टू डे ऑपरेशन के थ्रू रेस नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो क्या कर रहा है अब पैसे उठा रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे है, आगे देखिए, in case SBI decide not to infuse any more capital in the bank, then Yes Bank can immediately raise just about 5,200 crore from new investors such that SBI stake continue at 26%. The minimum stipulated as per the Yes Bank reconstruction 2020। देखिए अगर अब ये होता है कि एसबीआई और इसमें निवेश नहीं करेगा तो यस बैंक तुरंत से तुरंत दोस्तों 5,200 करोड़ रुपए तुरंत रेस कर सकता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के थ्रू। ठीक है, यदि अगर एसबीआई चाहे कि भाई मैं 26% ज्यादा नहीं उठाऊंगा, और देखिए दोस्तों यही हो रहा है कि जो यस बैंक है ना, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं फॉर अ लॉन्गर होराइजन, वो निवेशक जो एक लॉन्ग टर्म में निवेश कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है दोस्तों। यस बैंक जब फंड रेस कर रहा है प्लस बाजार भी वीक है, उस समय धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना यस बैंक को। देखिए मैं और हमेशा याद रखिएगा वही पैसे निवेश करें दोस्तों प्लीज जो आप आने वाले 3 से 5 साल के लिए आप उसे छोड़ सकें, आप उसमें बिल्कुल भी कहना चाहिए ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा आपको रिटर्न जरूर देगा दोस्तों। नाउ नेक्स्ट इज आप पाएंगे अ इन्वेस्टर, an investor like Advent will give a signal to the market, it's a confidence booster। ठीक है, देखिए अगर एडवेंट की डील होती है ना तो ये इतना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा इस बैंक के लिए, क्यों, क्योंकि ये कहना चाहिए कॉन्फिडेंस बूस्टर रहेगा दोस्तों सभी के लिए, पूरे बाजार के ऊपर सिग्नल जाएगा। नाउ दे विल आल्सो सीक बोर्ड रिप्रेजेंटेशन लाइक इन द बेन एक्सेस डील, इन्हें बोर्ड का रिप्रेजेंटेशन भी दोस्तों मांगना पड़ेगा जैसे बाइन एक्सिस बैंक की डील हुई थी। नाउ एडवेंट हैज बीन कीन ऑन एसेट फॉर अ व्हाइल, देखिए एडवेंट बहुत समय से दोस्तों कहना चाहिए इंटरेस्ट था यस बैंक में बहुत समय से, सेड एन ऑफिशियल private to the ongoing discussion, plus it's inexpensive with significant upshot baked in, with SBI in driver's seat the earlier risk associated with bank has also vanished over the year with successful trade in cards insurance, SBI too had got comfortable with people here। देखिए
सबसे अच्छी चीज जो यस बैंक में ये है कि इन्होंने जितना उसके बाद जो उसने पुराने पाप राणा कपूर ने किए थे, उसके बाद जब कहना चाहिए एसबीआई ड्राइवर सीट में आई है, और जिस तरह से उन्होंने कहना चाहिए जो क्रेडिट कार्ड है, इंश्योरेंस बिजनेस है, इन सबको लेकर के पीपल के साथ बहुत कंफर्टेबल है। तो एक फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल, इसको यस बैंक काफी कंफर्टेबल है दोस्तों। और आप देखिए एडवेंट लाइक ब्लैकस्टोन एंड ब्रुकफील्ड वर अमंग अ हैंडफुल ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर दैट हैड एक्सप्लोर्ड बैंक इनटू द बैंक बिफोर एसबीआई कम इनटू इट्स रेस्क्यू। और दोस्तों जो एडवेंट है ना, वो ब्लैकस्टोन ब्रुकफील्ड वो उन्हीं के समान दोस्तों, उन चुनिंदा कहना चाहिए प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से एक है कि जब एसबीआई यस बैंक में नहीं आया था, ये वो बैंक थे जो इसमें निवेश करने के लिए आगे आए थे। तो देखिए यही बात है, अगर एडवेंट ग्रुप $1 बिलियन इन्वेस्ट करता है तो दोस्तों ये सिर्फ $1 बिलियन नहीं रहेगा, ये पूरे के पूरे बाजार के लिए मैं कहूंगा बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। प्लस जो अदर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो इस बैंक में बहुत ज्यादा अपना इंटरेस्ट बढ़ाएंगे और भर भर के निवेश करेंगे दोस्तों। प्लस अभी भी एसबीआई को अपना स्टेक कम करके 26% करना है, और अगर वो होता है तो और भी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स बहुत ज्यादा इसमें निवेश करेंगे दोस्तों। और आने वाला समय यस बैंक के लिए मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इसीलिए लग रहा है। तो यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं और आपको भी लगता है कि भाई हाँ यस बैंक के आने वाले दिनों में चीजें ठीक होगी, लेकिन मैं फिर कहूंगा फॉर अ लॉन्गर होराइजन, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि ये खबर दूसरों तक रिकमेंड हो। यूट्यूब और भी अदर यस बैंक के बारे में जो पढ़ने की कोशिश करते हैं उनको ये वीडियो रिकमेंड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी स्टॉक स्पेसिफिक आपको मिलती रहे। तो यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।